मतलब वो इतना विवश चेहरा हो गया है, उससे हमारे हमारे नेताओं को तो अपने मतलब इसमें शर्म से नीचे हो जाना चाहिए कि हम अपने लोगों को क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि साहब, जब इस तरह के अटैक हो रहे हैं पावड़ा में, आप देखिए लगभग 539 अटैक जो है लेपर्ड के हो चुके हैं और उसमें से 230-40 तो केवल पौड़ी जिले में हुए हैं। हाँ। और ऐसे ही भालू के भी 230 के आसपास अटैक हो गए, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, है ना। 500 से ज्यादा लोग बाग पिछले 20-25 साल से मर गए हैं। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप लोगों ने भी उत्तराखंड को लेकर कई ऐसी फोटो देखी होंगी जिसमें जंगली जानवर या वन्य जीव जो भी हैं वो मनुष्य पे आक्रमण कर रहे हैं। अभी हाल में एक महिला पे, चमोली की, पूरा उसका चेहरा नोच दिया गया था। उससे पहले भी कई ऐसी डेड बॉडी मिलती हैं जिसमें तेंदुए खा जाते हैं। आखिर मानव और वन्य जीव का एक कॉन्फ्लिक्ट या ये संघर्ष क्यों चल रहा है, तो इस मुद्दे पर आज मैं बात करूंगा, या मैंने अपने चैनल पे आमंत्रित किया है भारतीय वन सेवा के अधिकारी, IFS जो 1979 बैच के 79 बैच के अफसर रहे हैं, डॉक्टर VK बहुगुणा जी। वो पर्यावरण से लेकर उत्तराखंड से लेकर बहुत मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं, बोलते रहे हैं। इसके अलावा वे केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय जो है उसमें DG और चांसलर भी रहे हैं, और इसके अलावा त्रिपुरा जो सरकार है उसमें वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और वहीं से वो रिटायर हुए थे। तो बहुगुणा जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में, आपका स्वागत है। बहुगुणा जी, जैसे कि मैंने पहले कहा, उत्तराखंड में अभी 2-3 दिन पहले आपने एक फोटो देखी, संभवतः 19 तारीख की है, एक चमोली की महिला को रीछ ने, भालू ने उसका चेहरा नोच दिया है और रात भर वो बेचारी वहीं तड़पते रही, ठंड में रही। ये क्या है इस तरीके? और ये उससे पहले भी एक कई मेरे पास लिस्ट पड़ी है, अभी मैं जब बात करेंगे बताऊंगा कि किस तरीके तेंदुए हमले कर रहे हैं। आखिर ये उत्तराखंड में ही ऐसा क्यों है? आप तो इस सेवा में रहे हैं, इसका समाधान भी क्या है, ये हो क्यों रहा है? आपने एक बहुत ही ज्वलंत इश्यू उठाया है, जिसमें कि हमारे जो उत्तराखंड के जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे समाज में जो लीडर हैं, समाज सेवी हैं, उन सबको इसका बहुत जल्दी संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति बहुत विकराल होती चली जा रही है। और वैसे ये जंगली जानवरों का अटैक जो है सारे देश में बढ़ता चला जा रहा है। उसका जो प्रमुख रीजन ये है कि जो हैबिटेट है जंगली जानवरों का वो श्रिंक कर गया है। मतलब जैसे उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट हो गया है। दूसरा क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो जैसे भालू के अटैक हो रहे हैं, अब भालू क्या है, पहले ज्यादातर ऊपर रहता था जो स्रोत बिहार, अब वो नीचे आ गए हैं, अब उनको खाना नहीं मिल रहा है। और तीसरा जो सबसे जो मुद्दा है वह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसमें बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि भाई इतने हो क्यों रहे हैं। अब आप देखिए, पिछले मैं एक वो देख रहा था, आपके जैसे आपने कहा कि 21 तारीख को और 22 तारीख को नवंबर में एक पौड़ी में कोई लक्ष्मी देवी और वहां पे रामेश्वरी देवी है उसका नाम। हाँ, चमोली में रामेश्वरी देवी का तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया, उनको एम्स में ले गए। उसके बाद वो इतना विवश चेहरा हो गया है, उससे हमारे नेताओं को तो अपने मतलब इसमें शर्म से नीचे हो जाना चाहिए कि हम अपने लोगों को क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि साहब, जब इस तरह के अटैक हो रहे हैं पावड़ा में, आप देखिए लगभग 539 अटैक जो है लेपर्ड के हो चुके हैं और उसमें से 230-40 तो केवल पौड़ी जिले में हुए हैं। और ऐसे ही भालू के भी 230 के आसपास अटैक हो गए, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, है ना। 500 से ज्यादा लोग बाग पिछले 20-25 साल से मर गए हैं। तो जितने इस तरह के जो एनिमल है उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनके लिए रेस्क्यू सेंटर, उनको पकड़ करके रेस्क्यू सेंटर बनाना चाहिए। और उनको, अब जैसे भालू, इस तरह के भालू, अगर भालू बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो अभी जाकर के, अभी मैं एक वो देख रहा था कि हमारी जो समाज में भी थोड़ा सा लोगों को ये देखना पड़ेगा कि शाम के समय, स्पेशली शाम के समय जब साय होती है, उस समय उनको नहीं जाना चाहिए और एकदम सुबह
कि थोड़ी सी हमको एक समाज में भी जो है एक जागृति लानी पड़ेगी कि हम कब जंगलों में वेंचर आउट करें, क्योंकि आफ्टर ऑल लकड़ी चाहिए, चारा चाहिए, उसमें जो है महिलाएं जाती हैं और उनपे ज्यादा अटैक होते हैं। तो इसमें एक होलिस्टिक इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत विविध स्थिति होती चली जा रही है। पर जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि एक तो फ्रेगमेंटेशन हो गया है उनके हैबिटेट का, तो वो बाहर को निकल रहे हैं। अगर वो बाहर को निकल रहे हैं तो हमारे सरकार और जनता दोनों को जागरूक रहते हुए इसमें काम करने चाहिए। और इसमें एक तो एक जन जागरण का बहुत ज्यादा जो महत्व हो गया है। जो आपके जो नेता लोग बैठे हैं, ग्राम प्रधान हैं, इन सबको जो है इसमें एक आगे आकर के और सरकार से इस तरह के रेस्क्यू सेंटर में इन जानवरों को ले जाना चाहिए। और अगर ये जानवर ठीक नहीं होते तो इनको जो है मारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पेशली इस तरह के जो भालू जब अटैक कर रहे हैं तो इनको पकड़ो आप, पहले तो पकड़िए। इसमें क्या है, ट्रैंकुलाइजर गन आती है, उनको पकड़िए, इनका रेस्क्यू सेंटर बनाइए और इसको इमीडिएट इसमें एक्शन लेने की जरूरत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और प्रशासन को। जी बहुगुणा जी, आपने जैसे कहा ना, या तो इनको पकड़िए या जो भी, लेकिन मुझे याद है दो बातें मैं पूछूंगा। पहले तो ये है कि मुझे याद है कि करीब 1.5-2 दशक पहले की बात है, तब प्लानिंग कमीशन होता था, ये यूपीए सरकार की बात है। तब प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर थे तिवारी जी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो तिवारी जी, हाँ, तो वो ये इन्वायरमेंट वगैरह वो देखते थे। तो मैंने उनसे बात की थी, और उन दिनों मैंने एक मैगजीन थी हिमनाद वो किया था, उसमें हमने बाघों का आतंक बाकायदा एक निकाली थी, उसमें आंकड़े भी दिए, सबसे ज्यादा पौड़ी में था। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो ये कानून है या वन्य जीव जो भी है या मिनिस्ट्री का जो भी, उसमें यह है कि यदि किसी हर एक जानवर के लिए एक एरिया तय है कि इतने स्क्वायर किलोमीटर उसके लिए होना चाहिए। अब यदि वो वहां ज्यादा हो गए तो उनको कहीं दूसरी जगह पुनर्वास रिहेबिलिटेट करना चाहिए। तो एक तो क्या ये काम नहीं हो रहा, और दूसरा उत्तराखंड की बात है तो वहां तो खेती वूती भी खराब होती नहीं है, जंगल का बढ़ा है। सरकार तमाम दावा करती है कि हमारा सरकार जंगल का एरिया बढ़ा, और उत्तराखंड में तो बढ़ा ही है। तो फिर ये क्यों हमले करें, उनका जंगल बढ़ा है, या ये रिहेबिलिटेट क्यों नहीं करती है सरकार? नहीं, आपने बिल्कुल एक बहुत ज्वलंत मुद्दा फिर से उठा दिया है कि जो रिहेबिलिटेट करने की बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रत्येक जानवर को, एक जैसे टाइगर को है, उसको 12 से 18 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए एक टाइगर को। ऐसे ही जो ऐसी लेपर्ड का भी है। हमारे यहाँ क्या है कि पहाड़ों में जिस तरह से विकास हो रहा है उस तरह से हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है या इस तरह भालू की पॉपुलेशन है, ये क्या उसकी कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार है कि नहीं है। और इतना तो आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है उत्तराखंड में, बाहर के लोग भी आ गए हैं कि वहां की कैरिंग कैपेसिटी समाप्त हो चुकी है। तो एक तो आप जो ये बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल सत्य है कि जो भी एनिमल है उनको दूसरी जगह रिलोकेट करना चाहिए। और दूसरा भी एक और इश्यू आपने उठाया था, मैं थोड़ा उसमें भूल गया हूँ। उत्तराखंड वाले की जमीन बढ़ी है ना, वहाँ खेती तो हो ही नहीं रहे, तो जंगल तो बड़ा है। हाँ, जो जंगल बड़ा है, देखिए जंगल कहाँ बड़ा है। देखिए आपके जो बंदर है वो क्यों आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बंदर, हाँ, क्षेत्रों को नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो पहले हमारे यहाँ जो है ना फाइकस, जो जैसे बोलते हैं ना, बेडू है, हिंसर है और किरकुड़ है, इस तरह की जो प्रजातियां पाई जाती थी जंगलों में, वो अब है नहीं। आपने केवल प्लांटेशन कर दिया है, तो प्लांटेशन से थोड़ी है। जो जंगली जानवरों को जो खाने के लिए चाहिए, उसके लिए लोकल वो पहले की स्पीसीज उसमें लगानी चाहिए। अब वो लगने रही है तो क्या करेंगे, वो तो बाहर आ रहे हैं। तो अच्छा, खेती में जो है, जब भाई आप देखो हिमाचल प्रदेश ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने मंकीज की पॉपुलेशन को स्टरलाइज किया है, बहुत सारा कंट्रोल हुआ है। हमारे यहाँ तो कुछ होते ही नहीं है, हमारे नेता तो कुछ कर ही नहीं रहे, और ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई इसमें बहुत ज्यादा गतिशील है। तो मैं तो ये कहूं कि ये प्रशासनिक अक्षमता है, वो इनएक्शन है, जिससे ये हो रहा है। पर मैं साथ साथ में लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि लोगों को भी जन जागरण करना चाहिए। और जहां तक कंपनसेशन की बात है, कोई आदमी मर गया, 4 लाख 6 लाख देने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको रियली कंपनसेशन देना है तो 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए देना चाहिए। वो जो लेडी का जो चेहरा इतना विवश हो गया है, वो 4-6 लाख रुपए में क्या होगा, आप ये देखिए उसका हुआ क्यों है। हाँ, 5 लाख रुपए, ये प्रशासनिक जो इनकेपेबिलिटी है उसके कारण ये हो रहा है। और इतना जरूर है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ह्यूमन की बढ़ गई है, और जो वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है वो खत्म हो रहा है। तो और क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसलिए इसमें एक बृहत योजना का होना चाहिए।
तो ये तो हो सकता है सरकार बोले हम तो उनको बना के दे दें प्लान क्या क्या होना चाहिए। और हमारी क्या जरूरत है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे भी काम करें जिनको सब कुछ आता होगा इनको। अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ लेपर्ड की बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, जैसे वो जिम कॉर्बेट, उनकी तो कई किताबें भी है, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, इस तरह की बहुत किताबें हैं। इसका मतलब तब भी ये लोग खा रहे थे मनुष्य को, अब भी वही खा रहे हैं। तो ये समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे लोग? कोई एक समाधान तो होगा। समाधान तो सब क्या है, देखिए पहाड़ों में जब लोग आप भी देखिए, जो पहाड़ों की जो हिस्ट्री है, बावनगढ़ थे, ऐसा हो गया, पहले लोग जो बाहर से आते थे वो आप देखिए रिवर वैली के आसपास ये बसते थे, पानी जहाँ पे होगा, फिर वो धीरे धीरे ऊपर चले गए। तो बेसिकली हम लोगों ने जो है ना उन पे इंक्रोचमेंट किया है। तो देखिए जब मैं एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रुद्रप्रयाग में 99 में मैं एक टीम लेके गया था, जब वहां बाढ़ आई थी, तो हमने उन्हें यही कहा था कि ये जो 32-33 गांव हैं केदारनाथ वैली में, इनको यहाँ से शिफ्ट करो। और क्योंकि जियोलॉजिकली बहुत अनस्टेबल है यहाँ पे, तो इस तरह से क्या है यहाँ की, और वही जो है 2013 में जो है वही 28-32 गांव जो है तहस नहस हो गए। तो कोई कुछ करता नहीं, क्योंकि आपको जरा जियोलॉजिकली ज्योग्राफिकली इन पूरे पहाड़ों में एक बार फिर से हैबिटेशन को, वल्नरेबल पॉइंट को चिन्हित करना पड़ेगा और वहां से लोगों को हटाना पड़ेगा, उनको कहीं और जगह बसाइए। पर जहां तक ये लेपर्ड की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात है, क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो पहले भी थी और अब ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अनप्लान डेवलपमेंट हो गया है, पॉपुलेशन जो है बढ़ गई है। तो उसी हिसाब से हमारी जो प्रशासनिक गतिशीलता होनी चाहिए उसमें जो है कमी आ गई है। मैं लगातार इन मुद्दों पर बोलता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ, और इससे पहले मैंने जैसे बंदरों पे आपने कहा, हिमाचल एक वीडियो हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में भी है, ये तेंदुआ वगैरह, हालांकि हमारे यहाँ सब बाघ बोल देते हैं सबको कॉमन उसमें, लेकिन ये जो ना मनुष्य के प्रति कॉमन ऐसी अप्रोच है लोगों की, कि मैं एक बार ये जयराम रमेश थे मिनिस्टर, तो जयराम को एक वीडियो का उसमें एक कोई वेबसाइट थी इनकी, उसमें इन्होंने टाइगर और सबका उसका लेखा जोखा देना था, तो ये थोड़ा लेट आ गए, तो हम लोग वेट कर रहे थे, जर्नलिस्ट में देखता था उन्होंने इस मिनिस्ट्री को। तो जब वो लेट आए तो फिर बात हुई, खैर चलो आए, वो बाद में बहुत जल्दी में, तो उन्होंने सीधे ये 2-3 बातें कही कि इस वेबसाइट में सब होगा कि बाघ कितने, कहाँ हैं, कितने बच्चे होंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन क्या इस वेबसाइट में ये भी होगा बाघों ने कितने लोग खाए? तो उनके मुंह से निकल गया, चैनल भी लगे थे कि बाघ कम है, आदमी तो बहुत है। हालांकि उन्हें मजाक में कहा था, लेकिन बाद में समझ गए तो बहुत गंभीर इशू है। फिर वो उठ के मेरे पास आए, बोला तुम्हें क्या चाहिए, तुम ऐसा क्यों सवाल पूछते? मैं हर कॉन्फ्रेंस में कोई से बाघों को पूछा। मैंने कहा आप कहीं पहाड़ गए, मैंने आप जाते होंगे उत्तराखंड में, तो वहां देखिए ना, किसी का बच्चा खा लेता है, कभी महिला खा लेता है, कभी आदमी खा लेता, बच्चा खा दिया, बड़ी मुश्किल से किसी का बच्चा होता, 8-10 महीने पेट में रखे, वो परिवार बर्बाद। औरत खा ली तो सारा परिवार बिना औरत के कैसे चलेगा? आदमी को खा लिया तो आदमी के बगैर कैसे घर चलेगा? तो वहां तो ये हो रहा, आप लोग सोचते क्यों नहीं है? मैंने कहा तो क्या करते? उन्होंने कहा आप सेक्रेटरी को बुला, इनसे पूछो, ये करो, क्या कुछ नहीं वो था। तब की बात थी। आज कितने साल हो गए जयराम को गए, या 11 साल तो सरकार को हो गए, उससे पहले की बात है, 15 साल हो गए कम से कम। ये बताइए सरकारें क्यों इस तरह के कॉमन, मतलब एक रफ ये अप्रोच क्यों है? वही इसलिए है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अब भालू क्यों बाहर की तरफ आ रहे हैं? आपने पिछले 5-10 वर्षों में जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और अभी तो एक रिपोर्ट आई गई है कि 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर जो पेरिस डिग्री में होता है, कि भाई इससे पेरिस उसमें हुआ था कि हमको सबको जो अपने नेशनली डिटरमिन्ड वो अपने करने चाहिए कि कैसे आप इससे डील करो। ये ऑलरेडी 1.5 डिग्री टेम्परेचर हो गया है आज, है ना? तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो जंगली जानवर हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था जंगलों में कुछ बढ़ाई है? नंबर 1। नंबर 2, ये लेपर्ड बाहर क्यों आ रहे हैं? भाई क्या आपके जो डियर पॉपुलेशन है या इस तरह की जो पॉपुलेशन है जिनके ऊपर लेपर्ड जिंदा रहते हैं, क्या हमने उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए वहां किया? जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको कर सकता है। हम बाहर से हम इधर उधर से जो है इनकी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। अब हम तो, हमारा जो फोकस रहता है केवल नेशनल पार्क और सेंचुरी पे ही रहता है। जैसे हमारा कोरबेट में, वहां पे आप हर्बीवोर की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, तो पहाड़ों में जो है, इसमें पहाड़ों में कोई कुछ इस तरह की कोई ध्यान देते ही नहीं है। डीएफओ लोग अपने फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बिजी रहते हैं, और जो प्लांटेशन है उसमें
आप केवल पेड़ लगा रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि भालू के लिए भी कुछ हिसर भी लगनी चाहिए, कुछ केंचुड़ी बंदरों भी। के लिए। हाँ हाँ। अच्छा, बंदरों के लिए। अब आप देखिए, अब खेती पूरी चौपट है, तो मैंने तो ये कहा था कि भाई अगर खेती चौपट है तो ये कम से कम ये लेमन ग्रास तो लगाओ फिर लोगों को, और हाँ और और बंदरों का स्टेलाइजेशन आप करवाइए। पर मैंने ये, जब मैं डायरेक्टर जनरल था तो मैंने आईसीएफआरई में मैंने कर्नाटक से इतना मोटा बेडू का पेड़ होता है, फाइकस का, इतना मोटा, वैसा उसका फल इतना होता है, तो मैंने यहाँ पीसीसी अफ्सर आरवीएस रावत उनको दिए थे कि भाई इसकी नर्सरी आप उगाइए। मैंने स्पेशल वहां से मंगाए थे उसके सीड की, इसको लगाइए और जंगलों में भेजिए। दूसरा क्या करना चाहिए था, अगर आप जैसे आम के बीज है, आम खा रहे हैं आप और लीची खा रहे हैं, अरे कुछ नहीं, इसको जाकर के जंगलों में छोड़ दो, हर जगह ऊपर भी आएंगे। और जब छोटे छोटे कोमल कोमल जब वो उगते हैं, माना आम और लीची ऊपर नहीं हो पाएंगे, पर जब वो बॉर्न होंगे, कम से कम 6-7 इंच तक जब वो आते हैं, तो उनके कोमल कोमल पत्तों को भी बंदर खाते हैं, है ना। तो इस तरह की हमारा जो मैनेजमेंट है वो फोकस्ड होना चाहिए, एनिमल के फूड चेन को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, तभी कुछ बचाव हो जाएगा। और दूसरे, ये कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन होना चाहिए कि भाई आप किस समय जाओ जंगल में, किस समय नहीं जाओ, और जब जाओ तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है कुछ ऐसी जगह ये देखनी पड़ेगी कि कहां पर ये इस तरह के जानवर आते हैं, फिर उनको ट्रैप किया जाए, है ना। अब जैसे वो भालू है, भालू तो मानेगा नहीं है उसको, तो अगर इस तरह की बात है तो इस भालू को या तो एलिमिनेट करना पड़ेगा या इनको कैप्चर करके कहीं इसको सेंटर में रखना पड़ेगा। हाँ, तो उन्होंने कुछ किया नहीं इसमें। अच्छा, एक और चीज है, लोग ये भी कहते हैं कि ये जैसे तेंदुआ बहुत ज्यादा कहर बरपाता है उत्तराखंड में, तो लेकिन जैसे विश्व भर में भी, अब भारत में भी टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये तो चलते हैं। लेपर्ड को लेकर कोई स्टडी, कोई प्रोजेक्ट तो होने कि भाई यहाँ इतने ज्यादा हो गए, बंबई में घुस आते हैं, कभी कहीं घुस जाते हैं। हाँ। तो ये काम नहीं होता। लेपर्ड एक बहुत वर्सेटाइल एनिमल है, और ये किसी भी तरह से सरवाइव कर जाता है। ये केवल थोड़ा ये टाइगर से थोड़ा दबता है, इधर उधर होता है, लेकिन आप देखिए टाइगर तो एकदम पेड़ पे नहीं चढ़ पाता, ये तो पेड़ पे भी चढ़ जाता है, सब कुछ करता है। तो इसकी पॉपुलेशन तो इंडिया में काफी ठीक ठाक है, 45-50 हजार के आसपास अभी होंगे। तो ये बड़ा ऐसा जीव है, पर इसकी भी जरूरत है हमको कि इकोसिस्टम को बनाए रखने की। ओनली थिंग इज दैट कि हमको इनको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, इनकी पॉपुलेशन की मॉनिटरिंग करना पड़ेगा और इनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड पॉपुलेशन की फूड चेन मैनेजमेंट जो है एनिमल की, ये इस पे ध्यान देना पड़ेगा, जबकि इस पे अभी तक किसी का ध्यान जा नहीं रहा है। अच्छा, मुझे ताज्जुब की बात होती है, जैसे आप इतनी बातें कर रहे हैं, ये फूड चेन नीचे वगैरह वगैरह, उत्तराखंड का एक तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन वहां पे पर्यावरण मंत्री इस तरीके से एक्टिव भी रहा है। एक सज्जन थे, वो आग बुझा रहे थे झाड़ी से, चलो वो अलग बात करेंगे कभी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या, मैंने खुद देखा है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक बुकलेट भी आती है कि सरकार के तौर पर है कि भाई कब जाना, जैसे आप बताते रहे, कब जाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कितने बजे जाना चाहिए, ग्रुप में जाना चाहिए, अंधेरे में नहीं जाना वगैरह। क्या इनको उत्तराखंड में इस तरह की जागरूकता नहीं करनी चाहिए? सरकार करोड़ों रुपया का वो करती है, 1000 करोड़ रुपए उन्हें विज्ञापनों पे लगाए, क्या इस तरीके के लोगों को जागरूकता पे खर्च नहीं होना चाहिए था? या ये सिर्फ मुआवजा बांट दिया, 5-7 लाख बना देते हैं, क्या उस महिला का चेहरा वापस आ जाएगा? या ये जो लोग मरे, मैं अभी इसमें जब हम वीडियो है अभी मैं, तो इसमें सब हम दिखा रहे हैं लोगों को कि ये चेहरा देखिए कैसे, तो इनको देख के दुख होता है। ये सरकार कर क्या रही है, क्यों नहीं काम? अकर्मण्यता का यहाँ हद है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एक प्लान बनाया था 2001-2002 में, और मैं एज एन एक्सपर्ट इंडोनेशिया में भी गया था। फॉरेस्ट फायर जब वहां बहुत भयंकर लगी थी, वहां पे तो नीचे कोल है, कोल के ऊपर से जब फायर लगती है तो वो फिर कंट्रोल नहीं होती। तो मैंने तो एक चीज सीखी है कि फॉरेस्ट फायर का कंट्रोल करने से अच्छा है कि उसका प्रिवेंशन करो। और हमारे पास प्रिवेंशन जो है, मैं इतनी बार यहाँ उत्तराखंड में आर्टिकल भी लिख चुका हूँ, गवर्नमेंट पे बोल चुके हैं कि अब जैसे आपका जो फायर लाइन है, अगर 20 फुट की फायर लाइन को आप हर समय उसको नवंबर दिसंबर के बाद मेंटेन करें, हाँ। और जो फ्यूल लोड है उसको खत्म कर दें, और जो पिल्टू जैसे बोलते हैं, जो आपका पाइप की नेट है, उसके लिए मैंने
कई बार लिखा भी है कि भाई अभी देखो कोयले की इतनी इतनी कमी है, इसकी छोटी छोटी ब्रिकेट जो है जेएफएम के पंचायती घरों में लगाओ और उनसे जो है आप ब्रिकेट बनाओ। धोबी के पास तो प्रेस करने के लिए कोयले नहीं रहता बेचारे के पास, तो ये एक रिसोर्स है, इसका यूज करें। तो नहीं, अब जब आग लगती है, देखिए हर साल आग लगती है, आग लगने के कारण ही सब जंगली जानवरों का खाना पीना जो है खत्म हो जाता है, तो ये आग अटैक करते हैं भाई। बहुत सारे जैसे जैसे माना बहुत सारे हैं ये खरगोश है, इस तरह के जो हिरन टाइप के होते हैं, वो जब हाँ तो लेपर्ड क्या करेगा, तो फिर वो बाघ तो इधर आ जाएगा ना, लेपर्ड इधर तो आ जाता है। तो एक्चुअली ये फेल्योर है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों का। ये थे बहुगुणा जी हमारे साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्तराखंड सरकार बहुगुणा जी ने जितनी बातें कही हैं उन पर कुछ काम करेगी, ताकि ये तो नहीं कह सकते हम कि हमेशा कुछ इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन कुछ घटनाएं कम तो हो सकती हैं और लोगों को समय पर उपचार मिल पाएगा, और सरकार कुछ ऐसा कदम दिखे भी लोगों को कि वे जंगली जानवरों से बचाए जा रहे हैं, सरकार कुछ उनके लिए चिंताग्रस्त है। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखिएगा, और इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। और अंत में बहुगुणा जी, आप मेरे चैनल में आए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमालय, जय भारत।